नदी ये मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी में भी मतलब ये रहा, देखो मंदिर, यहाँ पे जो भीड़ जमा हो रखी है ना, यहाँ पे मतलब बहुत सी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे शंकर जी की बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ हैं और मतलब अच्छा है। हम भी गए थे वहाँ पे, लेकिन जहाँ जहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियो शूट करना, तो हम लोगों ने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये रही शिप्रा नदी और बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे, ठंडा एकदम। मेरा तो मन था कि मैं नीचे जाके शूट करूं, बट मुझे ना अभी यहाँ पे तो सिर्फ मैं मंदिर के लिए आई थी, इसलिए मैंने ऊपर से शूट कर लिया था। शिप्रा नदी का भी आपको जल्दी व्लॉग मिलेगा। और चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो दर्शन वगैरह जो हैं वो मतलब कम्प्लीटली पूरे हो चुके थे और हम लोग ना यहाँ से जो है मतलब बाहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली थी। यहाँ पे हवन कुंड था, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना पंडित जी बैठे रहते हैं, मतलब ग्रह वगैरह की पूजा होती है, कुछ लोग करवाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीढ़ी से ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे हवन कुंड थे, मतलब जिनको करवाना होता सब लोग आते हैं यहाँ। पंडित जी बहुत सारे होते हैं बैठे हुए। तो जहाँ पे अलाउ नहीं था तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। सो मैंने ले लिए यहाँ पे फूलों की टोकरी, क्योंकि यहीं से हमारा दूसरा मंदिर शुरू होता है, भैरव जी का, काल भैरव का मंदिर शुरू होता है। यहाँ पे बहुत शोर वगैरह हो रहा था, तो मतलब बहुत ही ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अलग से वॉइस डाल देती हूँ, ताकि आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियरली सुनाई। तो यहाँ पे मैं आई थी, मुझे यहाँ पे ना गाय को घास खिलानी थी। घास वगैरह के भी यहाँ पे पैसे ही लगते हैं, फ्री में नहीं होती है। तो आप आना यहाँ पे। तो मेरा बहुत मन था कि मैं गाय को घास खिलाऊँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। तो यहाँ पे मैं गाय को घास खिला रही थी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चोट सी भी लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे दीवार सी थी ना, ये बहुत ही मतलब ऊंची सी थी, और एकदम से गाय को मैंने खिलाया ना, उसने एकदम से मुंह अपना नीचे की तरफ कर लिया, तो थोड़े से खरोच सी आ गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खिलाने में। और ये था वो मंदिर जहाँ पे मैंने अभी गाय को घास खिलाई थी ना, तो यही मंदिर था। यहाँ पे कुछ मार्केट्स वगैरह लगी हुई थी, बैग्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने तो खैर कोई शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि बाहर आके क्या ही शॉपिंग करनी, वैसे भी जाना आना रहता मंदिर वगैरह में, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती, तो पर्सनली शॉपिंग क्या ही
और यहाँ हम गए हैं, एक मंदिर और था उधर गए, मतलब प्रॉपरली नाम मुझे ऐसे याद नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ मुझे ले जाते रहे मैं गई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे मंदिर थे तो हम लोग गाड़ी में बैठ बैठ के वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, मतलब ट्रैवल कर करके पहुँचे हैं। और यहाँ पे लग रहा था, अच्छा यहाँ पे ये गुफ़ा थी, हाँ मुझे अब याद आया, इधर ये गुफ़ा थी। तो गुफ़ा के अंदर समझ लो ना फ्रेंड्स, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, कुछ ऑक्सीजन के लिए भी नहीं था कि चलो यहाँ से इंसान सांस भी बाहर निकाल सके। बस वही है कि माता की शक्ति है। अब हम गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा उनके माता जी के, क्योंकि गुफ़ा के अंदर ये जो सीढ़ियों पे जो लोग चढ़ के आ रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, इतनी पतली सीढ़ी थी, इतनी पतली, इतनी छोटी छोटी कि समझ लो कि वो इतने आराम से चढ़ रहे हैं। सब माता रानी सब शक्ति है, क्योंकि अगर यहाँ पे धक्का मुक्की करी ना इंसान बिल्कुल नीचे ही जाएगा। बल्कि गुफ़ा के अंदर, गुफ़ा मतलब अंदर घुसते ही चले जाओ, इतना ज़्यादा मतलब गहराई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड तो कैसे झुक झुक के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो काफ़ी लंबे, इनका तो झुकना वैसे भी बनता है। खैर यहाँ, और मैं भी खैर झुक के ही निकल रही थी। सो यहाँ पे अब धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे कई कई जगहों पे ना अंदर मतलब मंदिर बनाए हुए हैं, किसी किसी जगह पे अभी काम चल रहा है। तो जो है मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अंदर का शूट भी थोड़ा सा ब्लर ब्लर हो रहा होगा, क्योंकि अंदर जो है ना ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं थी। और ये भी थी माता, और यहाँ पे गुफ़ा थी, थोड़ी बहुत लाइट थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पसीने से बहुत बुरा हाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग गुफ़ा से बाहर निकल चुके थे। यहाँ पे एक गुफ़ा और थी जिसमें हमें दोबारा से जाना था, क्योंकि वहाँ से हम गुफ़ा से बाहर निकल गए थे। तो ये भी गुफ़ा थी। बस ये समझ लो गाइस कि भगवान की सब शक्ति होती है। नहीं तो अगर यहाँ पे इंसान को, किसी को अगर 1 घंटा भी रहना पड़ जाए ना, तो उसको सांस तो खैर नहीं आएगी। ये तो नहीं कहूँगी कि मर जाएगा, सांस नहीं आएगी लेकिन बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं वो इतनी छोटी छोटी, ऊपर से मतलब समझ लो झुक के ही जितना भी चलना है सिर्फ झुक के चलना है, खड़े होके नहीं चल सकते। यहाँ पे है ये शिवलिंग, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम मंदिर में, अब गुफ़ा से बाहर बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे भी ना देखना कितना सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है उधर मंदिर में। और चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आप लोग देख सकते हैं कुछ नज़ारा यहाँ का बाहर का। ये रही शिप्रा नदी। तो यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही, थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे डक घूम रही थी इसमें, तो इतनी प्यारी लग रही थी। उस टाइम पे हमें मंदिर में एंट्री करनी थी, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बट आपने लाइव में देखा होगा। लाइव में मैंने दिखाई है डक जो चल रही थी पानी के ऊपर। और यहाँ पे ना गन्ने का जूस भी मिल रहा था साइड में, तो बहुत ज़्यादा घूम घूम के इतनी प्यास लग गई थी ना हम लोगों को, तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया था। मैं यहाँ पे थोड़ी देर मतलब खड़ी थी पानी के, मतलब शिप्रा नदी के पास, ताकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ले सकूं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत ज़्यादा। और अब तो फाइनली बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइज़। ये रहा जूस वाला, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, वहाँ पे जूस वगैरह जो है वो बनवा रहे थे, गन्ने का जूस। और हमारा गाड़ी वाला भी वहीं साथ में ही था। और हमें अब भूख लग चुकी थी घूमते घूमते। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा रेस्टोरेंट मिला था जो वहाँ पे मतलब देसी खाना देते हैं बिल्कुल, कोई चाइनीज़ फूड नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल खाना। क्योंकि मुझे नॉर्मल खाना खाना था, क्योंकि वैसे खाने से क्या भूख भी नहीं मिटती है, इसलिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे ये लोग जैसे भंडारे में परोसते हैं ना खाना, ऐसे मतलब सर्व कर रहे थे। तो ये रही मेरी थाली, प्रॉपर्ली चटनी, कढ़ी, दाल, मटर पनीर, प्याज और रोटी थी। ये रहा खाना। तो मेरे हस्बैंड ने तो शुरू कर दिया, अब मैं भी खाना शुरू करती हूँ।